सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बहती हुई नदियों में, उगते हुए सूरज में, बरसते हुए बादल में या महकते हुए फूलों में, ब्रह्मा की रची सृष्टि में जो भी सुंदरता का अंश है वह सत्य की देन है, या यूं कहिए शिव की देन है। सत्यम शिवम सुंदरम की खोज आज हमें ले आई है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ साक्षात शिव निवास करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं नानू और आप सभी लोगों का स्वागत है नानू के सफ़र में। और आज नानू के सफ़र में मैं आ चुका हूं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। हर हर शंभू, हर हर भोले। मेरे पीछे है नर्मदा नदी और यहीं पर ही है उनका डैम। इसी जगह पर नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, आप भी इस दृश्य को देखिए। मेरे पीछे है पुराना पुल, जिसे पार करके हम दूसरी जगह जा सकते हैं और वापस टापू में आ सकते हैं। यह पुराना पुल और इसी तरफ है, और यह है टापू जो पूरे ओम के आकार का है। और ये है झूला पुल जो अभी नया बना है। अभी मैं ओंकारेश्वर दरबार में आ चुका हूँ। यह है नंदी बाबा और यहीं से सीधे हमें दर्शन होंगे ओंकारेश्वर जी के। बाबा भोलेनाथ की पूजा तो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, पर बात यह है कि जिस स्थान पर सदियों से पूजा की जा रही हो उस स्थान का अलग ही महत्व होता है। चलिए चलते हैं और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करते हैं। गर्भगृह के अंदर यह है चांदी का दरवाजा। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। सब लोग जयकारा लगा रहे हैं भगवान शंकर की। हर हर महादेव, बम बम भोले। अब हम आ चुके हैं ओंकारेश्वर जी के गर्भगृह में और मैं आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अद्भुत दर्शन करवा रहा हूँ। आप इनके दर्शन कीजिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये अद्भुत दर्शन आपको कोई भी नहीं करवाता। प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और दर्शन कीजिए इनके। हर हर शंभू, हर हर भोले।
साक्षात परब्रह्म तस्मै सर्वगुण हरि ओम नमस्ते हृदयमण्डपतो दैववे नमः नमः जाते जी के भव्य दर्शन आप भी दर्शन कीजिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अभी मैंने इनका जलाभिषेक भी कर दिया है। हर हर महादेव। मैं आपको करवा रहा हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल के दर्शन और ये है उनके कलश दर्शन। इनके दर्शन मात्र से ही इसका मतलब आपने ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भी तपस्या की थी और कुबेर कौन है? जो सारे देवताओं के खजाने का लिखा जोखा रखते हैं। मैंने ओमकारेश्वर जी के दर्शन कर लिए हैं और आपने भी उनके भव्य दर्शन कर लिए हैं। और इस मंदिर में है 5 स्टोरीज टेम्पल है ये पूरा मंदिर, जिसमें फर्स्ट में है ओमकारेश्वर, सेकंड में है महाकालेश्वर, थर्ड में है सिद्धनाथ, फोर्थ में है गुप्तेश्वर और फिफ्थ में है धजेश्वर। तो लॉकडाउन से तो जो थर्ड स्टोरीज़ हैं वो तो बंद है, लेकिन सिर्फ हमें महाकालेश्वर जी के ही दर्शन हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके दर्शन करते हैं। तो अब मैं आपको करवाता हूँ सेकंड स्टोरी में बने महाकालेश्वर मंदिर के। चलिए मैं आपको उनके दर्शन करवा देता हूँ। और ये है नंदी बाबा। ये है महाकालेश्वर जी के वाहन यानी नंदी बाबा। इन्हें आप जो भी मनोकामना कहते हैं वो महाकालेश्वर जी को जाकर बता देते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव। ये भी आप दर्शन कर लीजिए। और अब मैं आपको भव्य दर्शन करवा रहा हूँ महाकालेश्वर जी के। इनके दर्शन कीजिए, आप इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपनी मनोकामना इन्हें कह दीजिए। आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। नाम के सफ़र में मैं आपको आज ओमकारेश्वर की सबसे प्राचीन मूर्ति के दर्शन करवा रहा हूँ। ये है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन मूर्ति। आज तक आपको किसी ने दर्शन इनके नहीं करवाए होंगे। आप भी इनके अद्भुत दर्शन कीजिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे पीछे है भोले बाबा जी का त्रिशूल। इसी पर उन्होंने पूरे सृष्टि को उठा रखा है। हर हर महादेव। माना जाता है कि कोई भी तीर्थयात्री सारे तीर्थों की यात्रा कर ले, किंतु जब तक वो किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाते उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन भोले बाबा तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद यहाँ पर शाम को आते हैं, इसलिए उनकी विशेष शयन आरती यहाँ पर प्रतिदिन होती है। धरती सूरज की परिक्रमा करती है और चांद धरती की परिक्रमा करता है। यूनिवर्स ऐसे ही चलता है। तीर्थ भूमि की परिक्रमा करना ईश्वर के और करीब जाना है और जहाँ स्वयं ईश्वर ने ही ओम रच दिया हो उसकी परिक्रमा करना ईश्वर में मिल जाना है। मेरे पीछे है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल और ये एक टापू पे मंदिर बना हुआ है। और जो टापू अगर हम हेलीकॉप्टर से देखें तो ये हमें हिंदी में ओम लिखा हुआ दिखेगा। इसे साक्षात भगवान का चमत्कार कहते हैं। और ये पूरा टापू 8 किलोमीटर का है। इसकी परिक्रमा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम की गूंज वैसे तो भारत के कण कण में सुनाई देती है, लेकिन इसी भारत भूमि में एक तीर्थ ऐसा भी है जहाँ साक्षात ओम के दर्शन होते हैं और ये है भगवान शंकर का पावन धाम ओमकारेश्वर, जहाँ पर कावेरी और नर्मदा नदी मिलकर ओम आकार के टापू को बनाती हैं। और जिस टापू में खड़ा हूँ उसी टापू में ये ओम आकार है।
हर हर नर्मदे, हर हर शंभू। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओमकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर की यात्रा के बिना अधूरी है। ओमकारेश्वर शिव का ज्योति रूप है और ममलेश्वर शिव का पार्थिव रूप। ओमकारेश्वर यदि शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का स्वरूप है। आत्मा का वास शरीर में होता है और शरीर का अस्तित्व आत्मा से। जैसे आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मिलकर पूर्ण की रचना करते हैं। हर हर शंभू, हर हर भोले। 12 ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर की विशेषता ये है कि यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ममलेश्वर उस तरफ है और अभी मैं खड़ा हूँ ओमकारेश्वर टापू में। आप देख सकते हैं ममलेश्वर मंदिर के, मैं आपको ध्वजा के दर्शन करवा रहा हूँ। ये उनके ध्वजा के दर्शन हैं और साथ में उनके पूरे मंदिर के दर्शन। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की गिनती करते समय इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग गिना जाता है। कहते हैं ममलेश्वर के दर्शन किए बिना ओमकारेश्वर की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। और साथ ही में ये मंदिर, इस मंदिर में ये जो टापू है पूरा ओम आकार के टापू का है। यहाँ पे ममलेश्वर उस तरफ है और ये है ओमकारेश्वर। ममलेश्वर से ओमकारेश्वर तक आने के लिए यहाँ पे बोट्स हैं, ब्रिजेस हैं, आप दोनों तरीके से आ सकते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण करवाया है श्री आदि शंकराचार्य जी ने। इसका कारण ये है कि बारिश के वक्त ओमकारेश्वर टापू तक जाना मुमकिन नहीं था, इस वजह से उन्होंने उसी जगह पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान का नाम भी इस वजह से यहाँ पे ओमकारेश्वर पड़ा, क्योंकि टापू खुद ओम के आकार में है। हर हर शंभू, हर हर भोले। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर
ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मुझे लगी है भूख, तो मैं आ गया हूँ पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट हैं, आप इनमें से कोई से में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है दाल तड़का एंड ये पनीर बटर मसाला। तो चलिए अब इनको टेस्ट करते हैं। साथ ही में हम देख सकते हैं यहाँ पे पनीर के पीसेस भी हैं। तो चलिए अब इनको टेस्ट करते हैं। मैंने फूड को अपनी प्लेट में सर्व कर लिया है, तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। तंदूरी रोटी के साथ तड़का दाल। अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है। पूरे तड़के का टेस्ट आ रहा है, सारे स्पाइसेस का टेस्ट आ रहा है। और साथ में मुझे भूख लग रही तो वो तो टेस्ट और ही एनहांस हो चुका है। साथ में मैं पनीर बटर मसाला के साथ भी टेस्ट करता हूँ। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है, सारे स्पाइसेस का टेस्ट आ रहा है और बहुत ही डिलीशियस है। सविन्दु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम् विशत्सुपाप जात जात कारी वारि संयुतम् कृतान्त दूत काल भूत भीतिहारि वरुमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदा तट पर दीपदान करने का बहुत महत्व होता है। मैं भी दीपदान कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तरफ से। आप अपनी मनोकामनाएं अपने मन में रख लीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। जय माँ नर्मदा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे ओम पर्वत पर स्थित है। इसे मनदाता देव भी कहते हैं। ये इंदौर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और इंदौर से आपको बाय रोड यहाँ आना पड़ता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी इंदौर ही है। यहाँ पे रुकने के लिए आपके लिए गजानन संस्थान निवास भक्त निवास है, या फिर आप MP टूरिज़्म ले सकते हैं। इसके अलावा छोटे बड़े होटल्स, लॉज, धर्मशाला भी है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मैंने आपको ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा दिए हैं। अगर आप भी ओमकारेश्वर आते हैं तो इनके दर्शन किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नानू के सफ़र में एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल दैट बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।